ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पहले मैं हमारे स्वामी बंकिम महाराज को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये आप लोगों को संबोधन करने का मौका दे दिया, अवसर प्राप्त करा दिया। उन्होंने बताया था कि आपका भक्ति योग चल रहा है। भक्ति योग में पराभक्ति के अंतर्गत ये जो दूसरा अध्याय आपने पढ़ा अभी, वो है भक्त का वैराग्य प्रेमजन्य, ऐसा उसका जो शीर्षक है। तो पराभक्ति जो है, हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार की भक्ति स्वामी जी ने हम लोगों को कही है, एक गौणी भक्ति और एक पराभक्ति। आप लोगों ने भक्ति योग पढ़ा होगा पहले से। तो पहले जब आप लोगों ने भक्ति योग जो पढ़ा है, जो पूरी किताब है, उसमें पहला जो भाग है वो स्वामी जी के लिखे हुए निबंध है, और दूसरा ये जो है पराभक्ति जो है वो स्वामी जी के दिए हुए प्रवचन है। तो गौणी भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तब वो पराभक्ति का स्वरूप धारण करती है। यानी कि पराभक्ति जो है वो कोई प्रक्रिया नहीं है, वो एक अवस्था है। हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है या यहाँ पर जो मुद्दा स्वामी जी ने यहाँ पर डिस्कस किया है हम लोगों के साथ में, वो सब अनुभवजन्य है। यानी कि अनुभव और अनुभव छोड़कर और उन्होंने कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर शुरुआती जो करते हैं स्वामी जी, वो है कि इस संसार में, ये इस दुनिया में जो भी हम लोग देखते हैं वो सब प्रेम का खेल है, परम प्रेम का खेल है। अब वो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो कितनी तरह से बिखरा हुआ संसार में दिखाई पड़ता है। हमारे आत्मीय स्वजन है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा विषय के प्रति जो प्रेम है या हमारी घटनाओं के प्रति जो प्रेम है, वो सभी प्रेम जो बोलते हैं ये निम्नतर स्तर है। यानी कि निम्न स्तर के ये प्रेम के एक एक भाग है। लेकिन असल जो प्रेम है वो परमार्थ प्रेम है, यानी कि परम प्रेम है। उसी का ही वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति का जो प्रेम, ये जो खेला हम लोग देखते हैं, वो सब कुछ प्रेम प्रसूत है। तो हम लोग अगर प्रश्न करें कि भाई यहाँ तो बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है, हिंसा दिखाई पड़ती है, द्वेष दिखाई पड़ता है, घृणा दिखाई पड़ती है, या हम लोगों को आपस में भी एक प्रकार की बुरी तरह की प्रेम की परिभाषा भी हम लोगों को इस संसार में खेल करते हुए दिखाई पड़ती है। तो ये सब क्या है? तो यहाँ पर दो प्रकार के भाग है प्रेम में, जो स्वामी जी ने कहे हैं। वो एक है कि ये जो प्रेम हम लोगों को अलग तरह से, यानी कि विकृत प्रेम जो है, जिसकी उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया है, वो है स्वार्थ प्रेरित है। यानी कि स्वार्थ से प्रेरित ये प्रेम है, जिसमें कामना है, वासना है, जिसमें आशाएं हैं, जिसमें हम लोगों की पूरी शक्ति हम लोग वहां नियोजित करते हैं कि उस चीज को या उस व्यक्ति को हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो जो प्रेम है दिखाई पड़ता है, वो विकृति है। और दूसरा है वो प्रेम जो है वो परम प्रेम है, और उसमें निस्वार्थ से प्रेरित है। अर्थात पूरा कोई भी उसमें लेन देन नहीं है, व्यवहार नहीं है, दुकानदारी नहीं है, ना उसमें कोई आसक्ति है, ना कोई आशा है। लेकिन प्रेम करने के लिए प्रेम वो किया जाता है। और ये निस्वार्थ प्रेम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्रेम माना जाता है, और वही हमको उच्चतर आदर्श की तरफ ले जाता है। हम लोग जानते हैं कि संसार में माँ का जो अपने संतान के प्रति प्रेम रहता है, वो हम लोग बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम है, क्योंकि उसमें लेन देन का भाव नहीं रहता। उसमें ना कोई दुकानदारी रहती है, आसक्ति रहती है, कुछ नहीं रहता। एक निस्वार्थ प्रेम ही एक माँ अपने संतान पर करती है। लेकिन ईश्वर का जो प्रेम रहता है, वो बोलते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है, वो सबसे निस्वार्थ रहता है। और इसीलिए ये कहते हैं कि जो प्रेम का खेल ये जो दिखाई हम लोगों को पड़ता है, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में बुरी या अपने आप में पूरी तरह से अच्छी नहीं रहती। हम लोग बोलते हैं कि जिसको जिसको बोलते हैं कि एक यूज और मिसयूज, ये दो शब्द हम लोग यूज करते हैं। जिसको हम लोग यूज कर अच्छी तरह से करें तो हम लोग उसको जानते हैं कि उसका फल भी अच्छा मिलता है। उसी को हम लोग मिसयूज करो तो हम लोगों को उसका बुरा फल मिलता है ना। तो स्वामी जी यहाँ जैसे उदाहरण देते हैं, आग का उदाहरण देते हैं। जो आग
खाना पका करके किसी भूखे आदमी को खाना दे करके उसको जीवन दान दे सकती है, वही आग किसी को जला भी सकती है। इसमें आग का कोई दोष नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि जैसे सूर्य का प्रकाश सबके ऊपर है, सुष्ट लोगों के ऊपर भी है, दुष्ट लोगों के ऊपर है। कोई उसमें भागवत पढ़ रहा है तो या तो कोई उसके ऊपर में कोई फर्जी काम कर रहा है। इसमें सूर्य का तो दोष क्या है या प्रकाश का क्या दोष है? तो वैसे ही है कि प्रेम जन्य यानी कि प्रेम की जो परिभाषा है या प्रेम का जो यूज या मिसयूज जैसे ही हम लोग करेंगे, अगर स्वार्थ के लिए हम लोग करेंगे तो उसमें तुरंत विकृति आ जाती है। अगर वो निस्वार्थ है तो वो उच्चतर आदर्श की तरफ हम लोगों को ले जाता है। तो यहाँ पर स्वामी जी ये कहते हैं कि ये जो भक्ति योग है, ये इसी प्रकार के उच्चतर प्रेम का विज्ञान है, यानी कि परम प्रेम का। स्वामी जी ने जो आप आपने पहले ही पढ़ा होगा, जैसे भक्तियों के पहले ही इसमें क्या, कि नारद जी का जो पहला सूत्र है, सात्वस्मिन परम प्रेम स्वरूपा, ये उन्होंने कहा है कि क्या, कि भक्ति की व्याख्या क्या है नारद जी के अनुसार, कि परम प्रेम स्वरूप, यानी कि उसमें और कोई जगह ही खाली नहीं रहती। परम प्रेम, सर्वश्रेष्ठ प्रेम उसमें है। गीता में भी भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यसे नाधिकम तथा यस्मिन स्थितोर दुखेन गुरुणापि विचार लेते। क्यों? कि ऐसी एक चीज संसार में अगर हम लोगों को मिल जाए कि जिसको देख करके या जिसको समझ करके या वो जिसको पा करके हम लोग दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चीज हमको मिली है। आप लोग तो अभी आधुनिक विज्ञान में रहते हैं, मतलब समाज में रहते हैं। अगर एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दे दूं तो समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में अगर आपको एप्पल का मोबाइल दे दिया, यानी कि एप्पल का मोबाइल, और दूसरा कोई घटिया मोबाइल सैमसंग का या किसी किसी दूसरे का मोबाइल दे दिया और आपको कहा कि चूज करो कि आप कौन सा मोबाइल खरीदेंगे, तो आप जानते हैं कि एप्पल का जो मोबाइल है उसमें क्या गुण है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसमें क्या क्या हम लोगों को, तो स्वाभाविक रूप से आप उसी को ही चूज करेंगे, दूसरे को चूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हैं कि उसकी खासियत जानते हैं, उसका यूज जानते हैं, और उसके लिए आपको उसके गुण के कारण, उसके इसके कारण आप उसको पसंद करते हैं। तो वैसे ही रहता है कि जब तक हम लोगों को ये उच्चतर आदर्श है, उसके प्रति प्रेम, अथवा उसको हम लोग जब तक नहीं समझते, तब तक उसको हम हमारे प्रति प्रेम नहीं आता। अब ये जो स्वामी जी का जो पराभक्ति के अंतर्गत ये जो पाठ उन्होंने किया है, ये अनुभवजन्य है, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि ये अनुभव लाने के लिए ये सब पूरी तैयारियां रहती है। और ये स्वाभाविक है, पराभक्ति जो है ये स्वाभाविक है, ये जोर जबरदस्ती करके नहीं लाई जा सकती। आप लोगों ने जैसे पहला पाठ है, पहला पाठ का नाम क्या है? प्रारंभिक त्याग। आपने पढ़ा होगा, इसी पराभक्ति के पहले ही जो पहला पाठ है, इसमें प्रारंभिक त्याग दिया है। मतलब क्या है? कि गौणी त्याग, कि जिसको त्याग की जो एक एक सीढ़ी उठ करके आप ऊपर चढ़े चले जाएंगे, और फिर ये भक्ति के उच्चतर सोपान पर, यानी कि भक्ति के सीढ़ी उच्चतर जगह पर आप पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए ये प्रेम जो है, परमार्थ के ऊपर जो हमारा प्रेम है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और ये ही सबसे आध्यात्मिकता के लिए या हमारे आदर्श के लिए, ये आपको आदर्श की तरह ले जाता है। अब यहाँ जो वैराग्य कहा है, भक्त का वैराग्य यहाँ यहाँ जो कहा है, ये वैराग्य भी हम लोगों को त्याग नहीं करना पड़ता, त्याग हो जाता है। मतलब हम लोग ऐसे एक उच्च आदर्श को प्रेम करते हैं कि जिसके कारण बाकी सब चीजें जो है हमारे जीवन में गौण बन जाती हैं। स्वामी जी ने एक जगह में उदाहरण दिया था कि अगर एक कमरा है और एक कमरे में चोर है, और उसी कमरे के दूसरे इसमें भी एक पार्टीशन लगा हुआ है, और दूसरे कमरे में बहुत सारा सोना रखा हुआ है। अगर उसको तब उन्होंने, स्वामी जी ने कहा कि इस चोर की अवस्था मन की कैसी रहेगी, क्या वो रात को नींद आ पाएगी उस चीज उसको, क्योंकि वो एक पतला पार्टीशन है। वो सब समय उसके मन में यही चिंता रहेगी कि कैसे मैं इस पार्टीशन को तोड़ करके वो सोना हासिल करूं। यानी कि मतलब है कि हमारे उसका जीवन, उसका केवल मन ही नहीं, उसका शरीर, हमारे शरीर का हर एक अणु परमाणु पूरा उसकी तरफ प्रेरित हो जाता है, और उसको हासिल करने के लिए हम लोग अपनी पूरी शक्ति नियोजित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ये सर्वश्रेष्ठ चीज है। जब तक हम लोगों को पता नहीं चलता, तो इसलिए तब तक ही हमारा ये प्रेम जो रहता है स्वार्थ प्रेरित रहता है।
तो हम लोग पैसे के प्रति दौड़ते हैं, हमारे प्रॉपर्टी की तरफ दौड़ते हैं, हम लोग विषयों के प्रति दौड़ते हैं, हम लोगों को ये करना चाहते हैं कि आप अपने हाथ में रखें, इस प्रकार की भावना हम लोग रखते हैं। ये सब क्यों होता है? इसका कारण ही यही है कि हमारा ये प्रेम जो है, प्रेम की दिशा गलत हो गई है। यानी कि प्रेम जो है वो विकृत हो गया है, और इस विकृति का कारण है स्वार्थ। इसलिए दो प्रकार के प्रेम है, एक स्वार्थ प्रेरित और एक निस्वार्थ प्रेमी। और जो निस्वार्थ प्रेरित जो रहता है वही हमको उच्चतर भक्ति की तरफ ये ले जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भक्ति के ये इस सोपान को, यानी कि 15 ये जो कहा है यहाँ पर, कि जहाँ भी स्वामी जी कहते हैं थोड़ा सा भी आनंद हो, वह चाहे विषय भोग का भी हो या और किसी का भी हो, वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश ही है। और यहाँ पर भगवान का नाम एक बताया उन्होंने, हरि। हरि शब्द का अर्थ ही है कि हरण करना। यानी स्वामी जी कहते हैं कि अगर एक बड़ा चुंबक है और एक छोटा चुंबक है, तो बड़ा चुंबक ही अपने प्रति वो लोहे के कण को खींच लेगा, छोटे चुंबक की उतनी क्षमता नहीं रहती। लेकिन जब जिसका जितना बड़ा दायरा होगा, यानी कि बड़ा चुंबक होगा, उतना उसका आकर्षण करने का दायरा उतना बढ़ जाएगा। इसीलिए उसको संस्कृत में प्रभु का नाम और एक हरि दिया है। हरि का नाम है आकर्षण करना, हरण करना। और ये असल में यही है कि वो अपने आप अपने अपने तरफ इस चीज को आकर्षित करता रहता है। और इसमें ये कहते हैं कि इस भक्ति की जो परम अवस्था है, उसमें ये क्षुद्र अहम भाव, हिंसा भाव, और जो क्रोध रहता है मन में, ईर्ष्या रहती है, और हमारे मन में अलग अलग तरह की जितनी भी तरह की बुराइयां रहती है, वो धीरे धीरे हमारे मन से दूर हो जाती है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये भक्ति के सोपान जो है, या कि भक्ति को समझना इतना कठिन मैंने क्यों है, क्योंकि ये अनुभूत प्रस्तुत है, मैंने अनुभूति के ऊपर, अनुभूति के भित्ति पर पूरा आधारित है ये भक्ति हो। और इसमें जो वैराग्य जो रहता है, इसलिए वो स्वाभाविक हो जाता है, उसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई इसको छोड़ दो, इसको ये मत करो, क्योंकि उसके मन में और दूसरी किसी चीज को स्थान ही नहीं है। क्योंकि इतना दृढ़ विश्वास जिसको बोलते हैं, कन्विक्शन जिसको बोलते हैं। अब आपको किसी ने मिठाई खिला दी और कहा कि भाई दूसरे दो लोगों ने आकर के आपको कहा कि ये मिठाई कड़वी है, लेकिन आपने उस मिठाई को खाया है, और खाने के बाद में आपने उसको टेस्ट भी किया है, और टेस्ट करने के बाद आप कहते हैं, आपको 10 लोग अगर भी बताएं कि ये मिठाई कड़वी है, तो भी आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो कन्विक्शन है वो अनुभूति के ऊपर है, आपने खुद ने कहा है। और इसी के लिए ये कहते हैं कि जब ये अनुभूति अपने आप को हो जाती है, हमारे गौणी भक्ति की अवस्था जब परिपक्व हो जाती है, और तब ये पराभक्ति में जब हम लोग उपनीत हो जाते हैं या वहां पर पहुंच जाते हैं, तब ये सभी चीजें जो है अपने आप, क्षुद्र अहम भाव जो रहता है वो अपने आप त्याग हो जाता है। और इसी के कारण जो है कि भक्त का वैराग्य जो है, ये जो है प्रेम जन्य है, यानी कि वो जबरदस्ती करके नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने बृहदारण्य उपनिषद का एक यहाँ पर ये कहा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रेम करता है, तो वो उस व्यक्ति के इसके लिए नहीं करता, यानी कि वो जानता नहीं है कि उसके भीतर जो परमार्थ स्वरूप भगवान स्वयं है, उसके लिए वो प्रेम करता है। हम लोग जाने अनजाने में बहुत लोगों से अपना संबंध बना लेते हैं, या हमारा ये रहता है, प्यार प्रेम रहता है। जैसे संसार में बहुत सारे हमारे रिश्ते रहते हैं, लेकिन ये सभी रिश्ते जो है, ये प्रेम के ही वो निम्न स्तर अंश है। उसके भीतर में जो परमार्थ स्वरूप रहता है, यानी कि भगवान रहता है, उसके लिए हम लोग उसको प्रेम करते हैं। वास्तविक किसी व्यक्ति को, उसके शरीर को, उसके हड्डी हड्डी मांस को हम लोग प्रेम नहीं करते। हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वही आदमी मर जाता है, तब उसको जलाने में हम लोग बिल्कुल समय नहीं गंवाते। चलो लेके चलो उसको। क्यों? अरे भाई, अपना ही तो आदमी है, वहां पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको 1 मिनट भी नहीं रखना चाहते, हम लोग उसको जलाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन अगर वह आदमी अगर वही होता, यानी कि मतलब शरीर मांस का अगर पूरा एक ये होता, तो हम लोगों को उसको रखना चाहिए था, लेकिन हम लोग उसको नहीं रखते। क्यों? इसका कारण ही यही है
कि हमारा प्रेम जो है वास्तविक उस शरीर के यानी कि हड्डी मांस के ऊपर नहीं है, लेकिन उसके भीतर जो परमात्मा स्वरूप जो भगवान जो है उसके प्रति है। और वो प्रेम जो रहता है वो निस्वार्थ रहता है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस अज्ञान में या यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हम लोग जो ये संग्राम, जीवन का संग्राम खेल रहे हैं, अलग अलग तरह के भावनाओं में हम लोग बह जा रहे हैं, या अलग अलग तरह के प्रेम में हम लोग ये कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सभी जो है हम लोगों को एक ही शिक्षा देते हैं कि ये निम्न स्तर के जो प्रेम है उसको हम लोगों को त्याग करके ऊपर की तरफ यानी कि ईश्वर की तरफ उसको हम लोगों को बढ़ना है, क्योंकि वही निस्वार्थ प्रेम है। हम जानते हैं कि ये बहुत ही कठिन चीज है। ये इसको बताने की कोई जरूरत नहीं कि भाई हाँ, किताबों में तो लिखा है, हम लोग बोल भी सकते हैं। लेकिन ये निस्वार्थ प्रेम कितना कठिन है, स्वाभाविक कठिन तो है ही। लेकिन कोई चीज इस संसार में तो आसानी से नहीं मिलती। हम लोग जानते हैं कितना हम लोग, साधारण आदमी को अगर पैसा कमाना है तो भी तो कितना संग्राम उसको जीवन में करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग धीरे धीरे, जैसे कि आपने भक्ति योग में पहले से ही पढ़ा है, और पहले इसका भी स्वाभाविक जो यानी कि प्रारंभिक सोपान जो है उसके, अगर उसको हम लोग आंतरिक भाव से सिंसियरली अगर हम लोग उसको फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे उसका हम लोगों के भीतर की जो क्षुद्र अहम भावना रहती है, स्वार्थ भावना रहती है, वो हम लोग उसको त्याग कर सकते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना है कि ये जो वैराग्य जो रहता है, भक्त का वैराग्य जो रहता है, वो प्रेम से प्रसूत रहता है। और वो केवल प्रेम मतलब वो साधारण प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम। इस निस्वार्थ प्रेम के अनुभव से ही मनुष्य छोटे छोटे अपने जो आकर्षण है या छोटी छोटी आसक्तियां हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं हम लोगों के मन में, वो धीरे धीरे अपने मन से वो निकाल सकता है। उसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। यही उनका यहाँ पर कहने का मतलब है। तो भक्ति योग जो रहता है, यानी कि भक्ति के सोपान में आरोहण करके, यानी कि भक्ति की एक एक सोपान वो अतिक्रम करके जब ऊपर की तरफ उठने लगता है, तब वो सचमुच ही इस जीवन संग्राम को जानने में समर्थ होता है। क्योंकि वो एक एक सोपान अतिक्रम कर चुका है। अगर आप लोगों को मानो छत पे पहुंचना है तो एक एक सीढ़ी तो उठनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट तो उसके ऊपर छलांग मार करके ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि हमारी उसमें क्षमता भी नहीं है। तो इसीलिए हर एक सोपान को, मतलब हर एक सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ करके फिर आप हम लोगों को उस छत के ऊपर जाना है। और उसका भक्ति योगी जो रहता है उसका लक्ष्य भी ये रहता है कि जीवन में जाने अनजाने में या हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण जितने भी हमारे जीवन में ये आते द्वंद्व आते हैं, या हमारे जीवन में संकट कठिनाइयां आती हैं या संग्राम आते हैं, वो सब उन्हीं के द्वारा ही आते हैं, हमारे कर्म के कारण आते हैं। उसके लिए अब ईश्वर को दोषी नहीं रखना चाहिए, या किसी को दोषी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारा प्रारब्ध कर्म है, हम लोग उसको भोग रहे हैं। श्री श्री माँ भी उन्होंने कई बार इस चीज को समझाया है कि देखो बेटा, कि कभी भी अपने जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार आने वाले जो हमारे जीवन में संकट है या कठिनाइयां हैं, या जीवन में हम लोगों को संग्राम करना पड़ता है, उसके लिए ईश्वर को दोषी मत समझो, या किसी और दूसरे को जिसकी वजह से हम लोगों को कष्ट होता है उसको दोषी मत समझो, क्योंकि ये मेरा प्रारब्ध कर्म मैं अपना काट रहा हूँ। और जब तक ये प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं होता, तब तक हम लोगों को इसके साथ जूझना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कितने जूझते रहेंगे? स्वामी जी पूछते हैं एक जगह में, और कितना हम लोग करते रहेंगे? क्या सालों साल एक एक जीवन, दूसरा जीवन, तीसरा जीवन ऐसा करते रहेंगे? तो इससे बेहतर ये उपाय रहता है कि हम लोग क्यों ना ऐसे एक आदर्श को पकड़ो, या ऐसे एक भगवान को पकड़ो कि जिसको जिसको पकड़ने से, या जिसके ऊपर निर्भर रहने से, जिसको शरणागत रहने से हमारे प्रारब्ध कर्म ही कट जाए। कर्म के द्वारा अगर कर्म का खंडन होता है, जैसे माँ कहती है, तो वैसे जप तप है, भक्ति है, या उसके ऊपर ईश्वर निर्भरता है, इसके कारण क्या होता है कि हमारा कर्म का जो बंधन है, यानी कि वो है, वो खंडन हो जाता है। माँ कहती है कि कहीं अगर पैर कटने की बात थी, वहां पर केवल कांटा चुभ करके भोग हो गया। यानी कि मतलब है कि कर्म के द्वारा ही कर्म का खंडन होता है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा देर क्या
हमारा कर्म क्षय पूरा हो जाए, प्रारब्ध कर्म पूरा क्षय हो जाए, तब तक वेट करें, तब जाकर के हमारी भक्ति होगी। नहीं, उतना समय हमारे लिए नहीं है। सबसे सीधा समय क्या है? ईश्वर को पकड़े रहो, उस निस्वार्थ प्रेम की तरफ आगे बढ़ते रहो, ताकि हम लोग इस क्षुद्र क्षुद्र चीजों को हम लोग अपने आप त्याग सकें। तो इसीलिए उन्होंने ये हरि कहा है, और इसीलिए कहा है कि ईश्वर को प्रेम का सागर कहा है। प्रेम का सागर, प्रेम का सागर मतलब है पूरा समुद्र है, इसमें आप कहीं भी गोता लगाओ, आप अमर हो जाएंगे। एक बार मजे मजे की घटना है। श्री राम कृष्ण देव उस समय स्वामी जी को, यानी कि नरेंद्र को, उस समय पूछते थे कि मानो एक समझो कि एक कटोरा में अमृत रखा हुआ है और तुम एक मक्खी हो, और तुम एक मक्खी हो। अगर तुमको मैंने कहा कि इस इसका इसके इसमें जो अमृत है उसको तुमको पीना है, तो तुम कहाँ बैठ करके पियोगे? तब स्वामी जी ने, नरेंद्र ने कहा था कि वो कटोरा का जो किनारा है उसके ऊपर बैठ करके मैं अमृत पीऊंगा। ठाकुर ने, श्री रामकृष्ण ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं उसमें भीतर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा अमृत के भीतर। तब ठाकुर उसको समझाते हैं, अरे ये प्रेम का समुद्र है, ये प्रेम का सागर है, अमृत का सागर है। तो इसमें डूबने से मनुष्य मनुष्य मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। तो इसमें ये बात हम लोगों को विशेष करके ध्यान में रखनी है कि ईश्वर करने से या प्रेम प्रेम का निस्वार्थ प्रेम करने से मनुष्य मरता नहीं, उसका नुकसान नहीं होता। वो उच्चतर आदर्श के ऊपर और भी बढ़ जाता है। हम लोग केवल अपने जो यूटिलिटी स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों ने इतनी ईश्वर की आराधना की, इतनी भक्ति की, तो हमको क्या मिला? हम लोगों को नौकरी मिली क्या? हम लोगों का विवाह हो गया क्या? हम लोगों का घर बस गया क्या? हम लोगों को और कुछ संसार की कोई चीज मिली का? तो फिर हम लोग उसमें क्या हो जाते हैं? एक ये बन जाते हैं, दुकानदार बन जाते हैं। दुकानदार का मतलब है एक अर्थार्थी संबंध बन जाता है, एक स्वार्थ का संबंध बन जाता है। हम ईश्वर को यूटिलिटी कैसे करते हैं कि भाई हमने इतनी आपसे भक्ति की तो हमको क्या मिला? तो ये गलत चीज है। इसलिए बोलते हैं कि निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा ये रहती है कि ये प्रेम केवल देना ही जानता है, लेना नहीं जानता। तो ये प्रेम जो है, स्वामी जी ने इसके अतिरिक्त भी कैलिफोर्निया में भी दो तीन प्रवचन दिए थे, जिसमें डिवाइन प्रेम, डिवाइन लव, मतलब कि ये परम प्रेम जो है, ईश्वर का प्रेम है, इसके ऊपर दो तीन प्रवचन वहां पर दिए थे। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि एक जो ये जो प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, एक ट्रायंगल की तरफ है, एक ट्रायंगल की तरफ है, और एक एक कोना मतलब एक एक ईश्वर का। जैसे एक निस्वार्थ होगा, उसमें कोई किसी भी लेन देन नहीं होगी, और जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोग प्रेम करेंगे उसको वो स्वाधीनता देगा, स्वतंत्रता देगा। हम लोग चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसको अपनी जकड़ में रखें, उसको अपने इसमें रखें, कि वो हमारे कहने से उठे, हमारे कहने से बैठ जाए, ऐसा हम लोग उसको चाहते हैं। लेकिन वैसा नहीं, क्योंकि ये परम प्रेम जो रहता है वो केवल देता ही है, और निस्वार्थ भाव से देता है, कोई किसी की अपेक्षा नहीं रखता। यही यहाँ पर कहना चाहते हैं ये, कि भक्त का वैराग्य जो है, ये सब निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित रहता है, निस्वार्थ प्रेम से प्रसूत, यानी कि उस प्रेम जन्य है। क्योंकि इसी के कारण हम लोग उस आदर्श की तरफ, यानी कि उस इसके ऊपर इतना प्रेम हम लोगों का बढ़ जाता है कि बाकी सब विषयों के प्रति जो हमारा आकर्षण या हमारी आशाएं रहती है, वो अपने आप छूट जाती है। और ये स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि पराभक्ति की प्राप्ति के लिए यही सर्वोच्च साधन है। अगर दूसरा कोई होता तो बोल देते कि पराभक्ति अगर पानी है तो ये करो वो करो, वो नहीं बोलते। लेकिन कहते हैं कि यही सर्वोच्च साधन है, कि यही निस्वार्थ प्रेम जो है। तो अगर वो सौभाग्य क्रम से या भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, और या महानुभाव की कृपा से हम लोगों के, हमारे हमारे जीवन में अगर ये वैराग्य आ जाता है, और हमारे जीवन में अगर इस प्रकार के आदर्श के प्रति प्रेम आ जाता है, तो स्वामी जी कहते हैं कि पराभक्ति के सभी द्वार हम लोगों के लिए खुल जाते हैं। तब हम लोग एक एक स्तर, गंभीर से गंभीर अंतर स्तर जो रहते हैं, उसमें हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। तब उस अवस्था में, यानी कि उस पराभक्ति की अवस्था में उपनीत, यानी कि वहां पर जाने के बाद में वो आदमी कह सकता है कि बाह्य प्रतिमाओं का कोई जरूरत नहीं, या बाह्य अनुष्ठान की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब समय उस प्रेम में ही डूबा हुआ रहता है। तब तक उसकी जरूरत है बाह्य प्रतीकों की। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा भक्ति योग में, प्रतीक उपासना है, प्रतिमा उपासना है,
और भी बहुत सारी की तरह की उपासना आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये सब किसके लिए है? कि ये पराभक्ति की तरफ ले जाने के लिए है। और जब तक हम लोग उसी इस माया के राज्य के अंतर्गत है, जब तक हम लोगों का प्रेम जो है पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होता, तब तक इस प्रतीकों को हम लोगों को अपनाना ही पड़ेगा। उसको हम लोगों को प्रतिमा पूजा, प्रतीकों उपासना जो बोलते हैं, वो हम लोगों का उसका आधार, उसका अवलंबन हम लोगों को लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण ही हम लोग उसमें प्रवेश करने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे ध्यान बोलते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान तो एक अवस्था है, प्रक्रिया नहीं है। आपको मन को एकाग्र करना एक प्रक्रिया कह सकते हैं। मन को विषय के प्रति से हटा करके अपने भीतर में जो ईश्वर है उसके प्रति मन को एकाग्र करना ही एक प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान एक अवस्था है। अवस्था कैसी? जो स्वाभाविक है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया जाता। वो अपने आप हो जाती है। आंख मूंद लो और अपने आप भीतर में जैसे हमारा मन प्रवेश कर ले। ये होता है ध्यान की स्वाभाविक प्रक्रिया, यानी स्वाभाविक अवस्था रहती है। ये कोई प्रक्रिया नहीं है, ध्यान अवस्था है। वैसे पराभक्ति भी एक अवस्था है। उस अवस्था में जाकर के ईश्वर का प्रेम ही प्रेम केवल हमारे भीतर में अनुभूत होता है। तब हम लोगों को बाह्य पूजा की, अनुष्ठान की, प्रतिमा पूजा की, प्रतीक उपासना की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम लोग उसको अतिक्रम करके ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि आप लोग बड़े हैं, आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ते हैं या प्रोफेशनल इसमें हैं। अगर कोई प्राइमरी का बच्चा आकर के आपसे पूछता है कि अरे भाई भाई ये मैथमेटिक्स बहुत ही कठिन है, अलजेब्रा बहुत ही, क्या बोलते हैं उसमें क्या कठिन है, ये तो देखो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अरे वो तो तुम कब बोलते हो? जब उस अवस्था जिसमें पढ़ रहे हैं, तो जा करके आप ये सब बोल रहे हैं कि ये तो इजी है, इसमें क्या है ना। फर्स्ट ईयर का लड़का आपको अगर फोर्थ ईयर में, आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, फर्स्ट ईयर का लड़का बोलता है अरे ये तो थोड़ा कठिन है, तो आप बोलते हैं क्या कठिन है उसमें? क्यों? लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आपके लिए वो कठिन था, लेकिन फोर्थ ईयर में गए इसलिए आपको लगता है कि ये सब इजी हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को ये कहना है कि बाहर जब तक ये पराभक्ति की अवस्था, यानी कि परिपक्व अवस्था, भक्ति की परिपक्व अवस्था हम लोग जब तक प्राप्त नहीं करते, तब तक हम लोगों को इस प्रकार की ये जो बाह्य अनुष्ठान या प्रतिमा उपासना, इसका अवलंबन लेना पड़ेगा। तब जब उस अवस्था में जाएंगे, तब एक अभेद दृष्टि हो जाएगी। अभेद दृष्टि मतलब परमार्थ दृष्टि हो जाएगी। सब पूरा संसार हम लोगों को परमार्थ, यानी कि भगवान का ही एक प्रकाश स्वरूप हम लोगों को देखने मिलेगा। जितने भी हम लोग संसार में चीज देखते हैं, चाहे पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु हो या वह बाह्य वस्तु हो, सभी चीजों में हम लोगों को ईश्वर का प्रकाश उसमें दिखाई पड़ेगा, उसमें उसका सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये कहा है, ये जो उदाहरण दिया है कि कोई अगर सांप काट ले तो कहता है कि मेरे प्रियतम का दूध आया था, ये स्वामी जी ने कहा है। पवारी बाबा का उदाहरण दिया है उन्होंने यहाँ पर। जब स्वामी जी गाजीपुर गए थे, तब उस समय ये जो पवारी बाबा थे, तो उनको उस सांप ने काटा था और उस समय वो बेहोश हो गए थे। अब जब वो वापस उनको होश आ गई, तब उसने पूछा कि क्या हो गया था। तब उन्होंने ये उत्तर दिया था कि मेरे प्रियतम का एक दूत आया था। सांप सांप को देख करके मेरे प्रियतम का एक दूत आया था। क्यों? क्योंकि उनके मन से जो ये था, क्रोध था, हिंसा थी, ईर्ष्या थी, या सभी बुराइयां थी, वो सब अपने आप हट गई थी और केवल एक प्रेम ही उनके जीवन में बचा था। इसीलिए हम उनको इस सांप के प्रति भी कभी भी उनको क्रोध नहीं आया, व किसी भी प्रकार की हिंसा का भाव उनके मन में नहीं आया। और इसीलिए वो देखते हैं कि कोई अगर किसी भी चीज को, यानी कि चाहे बुरी अवस्था हो या अच्छी अवस्था हो, चाहे कठिनाइयां हो, संकट हो, चाहे विपद हो, चाहे कोई भी हम लोगों के सामने बहुत बड़ा हर्डल भी हो, उसके पीछे केवल वो व्यक्ति जो इस अवस्था में गया है, उस अवस्था में उस परम प्रेम को ही, यानी उस प्रेम को ही वहां पर वो देखता है, क्योंकि वही सत्य है। और वही सत्य जो है वो उसके सामने पूरी तरह से उद्घाटित होते हुए दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब सत्य सत्य को ये देखते हैं, या उस प्रेम को ही पूरे अपने इसमें संसार में फैलाया हुआ देखते हैं, तब वो कैसे क्रोधित हो सकते हैं? यानी कि वो कैसे वो उस समय गुस्सा कर सकते हैं? क्योंकि हिंसा भाव ही तो मन से चला गया, तब नहीं हो सकता। इसीलिए
स्वामी जी ने ये कहा है कि ये केवल हमारा जो बाह्य आवरण है वो जब हट जाएगा, पर्दाफाश जैसे हो जाएगा, तब केवल ईश्वर का प्रेम ही हम लोगों को दिखाई देगा। और बाकी ये संसार की जितनी भी चीजें हैं वो केवल उसका एक, हम लोग देखेंगे कि एक निम्न स्तर का मैनिफेस्टेशन। स्वामी जी ने कहा है ना कि आदमी, इसीलिए तब हम लोग उस स्वामी जी के कथन को हम लोग ठीक ठीक तरह से समझ पाएंगे, जब स्वामी जी ने कहा कि भ्रम, मनुष्य जो है भ्रम से सत्य की ओर नहीं जाता, सत्य से सत्य की ओर जाता है। फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू द हायर ट्रुथ, यानी निम्नतर स्तर का जो सत्य है उससे उच्चतर सत्य की ओर जाता है। भले ही वो सत्य निम्न स्तर का जो है वो थोड़ा सा विकृत भी हो, लेकिन फिर भी सत्य है, और वो धीरे 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 उस सत्य की ओर जाता है। तब हम लोग इस स्वामी जी के इस कथन का हम लोग ये समझ सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि ये अभेद दृष्टि, ये जो परमार्थ दृष्टि है, जब आ जाती है, लेबर इज टू प्रे, टू कॉन्कर इज टू रिनाउंस, लाइफ इटसेल्फ इज रिलीजन। कर्म करना ही पूजा है और जय प्राप्त करना ही त्याग है। इसीलिए ये पराभक्ति का जो ये दूसरा अध्याय है, वो भक्त का वैराग्य जो प्रेमजन्य जो है, वो है आपका स्वाभाविक और वो सिद्धांतिक है। इसलिए ये अनुभूति जन्य ये चीज है। इसलिए कहा, क्योंकि आप अगर अगले अगले संडे को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर उन्होंने ये कहता है, उसका शीर्षक ये कि भक्तियों की स्वाभाविकता और केंद्रीय रहस्य, ये उसका अगला टाइटल है। यानी कि एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये सब पूरे अध्याय जो है, एक दूसरे के साथ है। जैसे गीता के 18 अध्याय है, एक से दूसरा मिला हुआ है या कनेक्टेड है सभी चीज। तो वैसे ये भी है। आप जो मैंने अभी स्वाभाविक कहा, वही स्वाभाविक का ही वर्णन यहाँ पर उन्होंने अगले अध्याय में किया हुआ है। तो ये है आपका दूसरा अध्याय। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी के द्वारा बताए गए भक्त का वैराग्य के ऊपर किसी के कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। महाराज जी प्रणाम। हाँ नमस्कार नमस्कार। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बताया कि निस्वार्थ प्रेम जो है वो हम लोग सामने वाले को देते हैं। यहाँ तक कि पौहारी बाबा का भी बताया कि उसने उनके प्रति मृत्यु तक का द्वार दिखा दिया और उसके बावजूद भी उनको उनके सांप के प्रति या सर्प के प्रति उनका क्रोध नहीं बना और कुछ नहीं। तो हम लोग किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो क्या उसके द्वारा की गई गलतियों को भी इग्नोर करके उसको प्रेम करना है, या वो गलत कर रहा है तो उसको करेक्शन किए बिना ही उसको निस्वार्थ प्रेम देना है? जैसे यहाँ तो सर्प हो गया, यहाँ आपने कोई प्रियजन भी हो सकते हैं, कोई छोटा बड़ा भाई बहन भी हो सकते हैं, उनसे हम लोग प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और उनके द्वारा कोई गलती होने के बावजूद भी हम लोग उन पे रुष्ट ना हो, उनको क्रोध ना करें या फिर उनको करेक्शन ना करें, सही रास्ता नहीं दिखाएं, और फिर भी और केवल निस्वार्थ प्रेम करें। क्या ये ठीक रहेगा या मेरे समझने में कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, आपने प्रश्न पूछा है ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जो आपने प्रश्न पूछा उसको लेकर के, वही माँ और उसकी संतान का है ना। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। तो जैसे संतान गलती करता है, बच्चा गलती करता है, तो माँ क्या उसको डांटती नहीं है? माँ डांटती है। माँ उसको करेक्शन नहीं करती या बोलती नहीं कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? जरूरत पड़ने से एक आध दो थप्पड़ भी मिल जाती है कि नहीं? तो उस समय हम लोग कहते हैं क्या कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? हम लोग कहते हैं कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? नहीं, क्योंकि ये भी प्रेम का एक स्वरूप है दूसरा, कि अपने जो प्रेम का जो आधार है, यानी कि प्रेम का जो केंद्र है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको सुधार रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं। उसके प्रति क्रोध नहीं, हिंसा नहीं, या किसी भी प्रकार का द्वेष उसके प्रति हमारा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका कल्याण हो, ये उसके पीछे की भावना है। तो इसीलिए हम लोग जैसे आपने प्रश्न पूछा कि आपके भाई हैं बहन है, अगर कोई गलत काम करता है या अगर कोई उसको ये करता है, तो आप अगर उसको डांटते हैं या उसको संशोधन कर देते हैं, तो उसके पीछे आपकी भावना क्या रहती है? उसको कल्याण, उसके कल्याण की तो भावना रहती है कि भाई वो गलत रास्ते पर न जाए, कोई बुराइयां वो अपना न अपनाए। जरूरत पड़ने से मानो आपने उसको शासन भी कर दिया, तो भी उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन
आपके मन में उस समय ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है या शत्रु है, उसमें आप लड़ने के लिए तैयार हो गए, वो तो नहीं है। तो ये भावना जो है हर एक चीज के प्रति, मैंने कहा ना, जैसे कि कोई भी हमारी जो संसार की घटनाएं हैं उसके प्रति भावना अगर हमारी जो किसी के प्रति कल्याणमय हो या मंगलमय हो, तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि उसको हम लोग हमारा ये करना गलत है। तो इसीलिए हम लोग संशोधन क्यों नहीं करेंगे, संशोधन तो सबका ही करेंगे, लेकिन उसके पीछे भावना क्या रहती है, उसके मंगल की कामना रहती है, कल्याण की कामना रहती है। इसलिए जरूर संशोधन करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, उसकी गलती सुधार देना चाहिए, उसको बोलना तो जरूर चाहिए। इसमें आपकी कोई स्वार्थ तो उसमें नहीं है, लेकिन उसके कल्याण के लिए आप कर रहे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के कल्याण के लिए करती है ना। और यहाँ पवारी बाबा का आपने जो उदाहरण दिया है, तो वो मैंने ये कहा था कि वो उस प्रेम में, यानी कि परम प्रेम में प्रतिष्ठित हो गए थे, इसीलिए उनके मन में उसके प्रति कोई घृणा ही नहीं आई। देखिए, ये पराभक्ति का जो मैंने कहा ना पहले कि ये अवस्था है, ये प्रक्रिया नहीं है। जब इस अवस्था में मनुष्य पहुंच जाता है, यानी साधक पहुंच जाता है, तब तो फिर उसके द्वारा कोई हिंसा का काम नहीं हो जाता। जैसे ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है श्री रामकृष्ण देव ने कि परसमणि को छूने से लोहे की तलवार सोने की बन जाती है। लेकिन वो सोने की तलवार से क्या हिंसा का काम होता है क्या? नहीं। सोने की तलवार केवल आकार तलवार का रहता है, लेकिन हिंसा का काम नहीं बनता। तो हम लोगों को व्यावहारिक जगत में ये देखना है कि हमारे कोई भी कर्म हम लोग करते हैं या कोई भी ये करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे मोटिव क्या है हम लोगों का। किसी का मंगल करना है, किसी का कल्याण करना है, तो बिल्कुल उसमें जरूर करना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए, गलतियां सुधार देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, अपना दोस्त हो, कोई अपना घर वाले हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। जी तो मुकेश जी। महाराज जी, हम लोग ये मान के चले हैं कि उस अवस्था में पहुंचने पे, भक्ति की उच्च अवस्था में पहुंचने पर फिर क्रोध है और घृणा है, ये भाव स्वतः नष्ट हो जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। तो क्या पराभक्त की उच्च अवस्था में भी हम लोग किसी का कल्याण निमित्त रुष्ट हो सकते हैं या गुस्सा कर सकते हैं, या गुस्सा रहेगा ही नहीं? नहीं, गुस्सा नहीं, मैंने कहा क्या कि आपके भीतर में ये भावना है कि उसका मंगल हो या कल्याण हो, है ना। तो इसीलिए रुष्ट होना एक अलग चीज हो गई। आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी गलतियां सुधार दे सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, शासन कर सकते हैं, उसमें उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब काटे नहीं, लेकिन फुफकार तो सकते हैं उस समय। हाँ, वो जैसे वो श्री रामकृष्ण देव की ये जो कहानी थी ना, ब्रह्मचारी की, ब्रह्मचारी ने सांप को मंत्र दे दिया और सांप को कहा कि हिंसा मत करना, लेकिन उसको जब मारने गए तो सवारे तुम तो ऐसा क्यों कर रहे हो, बोलते कि मैंने तो तुमको केवल हिंसा करने के लिए मना किया था, लेकिन फुस करने के लिए मना नहीं किया था। डर दिखाने के लिए मना नहीं किया था। तो ये व्यावहारिक जगत है, व्यावहारिक जगत में हम लोगों को अगर विचरण करना है, तो हम लोगों को ऐसा इस प्रकार का कभी कभी ये करना पड़ता है अपने बचाव के लिए या अपने लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, स्वामी जी जैसे ठाकुर कहते हैं कि किसी का अनिष्ट करना चाहिए या किसी के विष ढालने की जरूरत नहीं है। बस अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना जरूर। देखिए, सामने वाला आदमी जो हो या सामने वाला जो भी हमारे साथ इस प्रकार का गलत व्यवहार कर रहा हो, उसको समझ जाना चाहिए कि ये उसकी गलती उसको समझ में आनी चाहिए, है ना। जी। तो जी। ठाकुर तो कहते हैं कि भैया किसी के साथ सो केवल हाथ जोड़ करके ही चलता है, किसी किसी के साथ वो भी नहीं। आप अगर वो कहेंगे कि वाघ में भी नारायण है, तो उसको आलिंगन कर दे, तो क्या आलिंगन करेंगे आप उसको? और वो तो खा जाएगा आपको। है ना। जी। तो इसीलिए उससे दूर से ही नमस्कार करके, कि वाघ में नारायण ठीक है, लेकिन दूर से ही नमस्कार करके उसको जाना चाहिए, क्योंकि वाघ के पास मत जाओ, ऐसे बोलने वाले लोग भी तो नारायण ही तो है ना। जैसे माहुत नारायण और इसकी ठाकुर ने, श्री रामकृष्ण देव ने वो कहा था, है ना। शिष्य शिष्य तो हाथी के सामने खड़ा रह करके भगवान बोल करके स्तुति कर रहा है, क्योंकि गुरु ने कहा है उसको कि नारायण है, और वो बाहुत उसके ऊपर, महावत जो बैठा है उसके ऊपर में, वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, अरे हट जाओ, ये तो हाथी है, ये हुआ है, पागल हुआ हाथी हुआ है, ये मार देगा। लेकिन वो हटता नहीं है, तो फिर हाथी उसको मार देता है। और जब उसको बाद में होश आने पर ये लोग पूछते तुम हटे क्यों नहीं, तब जाकर के उसने क्या कहा,
तो बोले अरे प्रभु ने, हमारे गुरुदेव ने तो कहा कि हमारे सभी इसमें भूतों में नारायण देखना है। और फिर जा करके, लेकिन उसने फिर उन्होंने कहा अरे गुरुदेव ने तो ये कहा था, लेकिन वो जो महावत नारायण हाथी के ऊपर वो चिल्ला करके बोल रहा था कि ऐसा मत करो तो वो उसकी बात क्यों नहीं सुनी, केवल हाथी नारायण की बात क्यों तुमने सुनी? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।